सभी दर्शकों का किसानों के डिजिटल अड्डा किसान ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा किसान चैट रूम है वो इस विषय के ऊपर है कि हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जिन्होंने 25 से ज्यादा कृषि यंत्रों की इनोवेशंस की हैं अलग अलग, और उनका नाम है गंगाराम चौहान जी। तो गंगाराम चौहान जी, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी किसान ऑफ इंडिया में आपका भी स्वागत है सर। जी सर। तो गंगाराम जी, अभी हम इनोवेशंस और बाकी सब बातचीत को छोड़ के बस आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी क्या चल रहा है आपका, कि कैसे आपकी दिनचर्या जा रही है और क्या नई इनोवेशंस में आप लगे हुए हैं अभी। दिनचर्या हमारा इनोवेशन भी लगा रहता है। अभी हम जो हमारा जिला है ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में टेराकोटा यानी कि मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते हैं उसको जो कुशल कारीगर है उनको आसान करने के लिए बाती बनाने की मशीन बनाए हैं, जो उनका घंटों का काम मिनटों में कर देता है। जो बाती ऐसा होता है कि जो नक्काशी करने के लिए लरी बनाई जाती है, लरी को फिर जहां जहां उसको जरूरत होती है चिपकाते हैं। तो लरी बनाने में लोग पहले एक लोई लेकर के घंटों उसको अपना शेप देते थे, आकृति, जो अब मिनटों में हो जा रहा है। वो यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारी जरूरत है और उसी पर हम काम कर रहे हैं, उसी को बना बना करके लोगों को दे रहे हैं। अब उस बाती का भी उपयोग एक ऐसा भी आने वाले दिनों में मिट्टी के ज्वेलरी आप उससे बनाएंगे, यानी कि अब सोने चांदी की जरूरत नहीं है, मिट्टी की ज्वेलरी आपको जो है मार्केट में आएगी। उसके लिए भी हम मशीन बना रहे हैं, एक कंपनी की रिक्वायरमेंट है। जी, ये सुनने में ही काफी मतलब एक अलग चीज लग रही है कि मिट्टी की ज्वेलरी बनाना, क्योंकि हम मिट्टी का उपयोग बहुत सारी चीजों में करते हैं, लेकिन कभी ज्वेलरी में नहीं सुना कि हमने मिट्टी का उपयोग ज्वेलरी में किया जी। हो। तो ये काफी एक बहुत ही अलग बात है। तो अब हम इनोवेशंस की जो जर्नी, आपका जो ये सफर रहा है, इस पे आते हैं कि आप शुरू से ही मतलब इनोवेटिव चीजों के बारे में सोचते थे। अपने बचपन की बात करें, जब आप स्कूल में थे या फिर जब आप पढ़ाई कर रहे थे, तो उस टाइम, और फिर या फिर आपने उसके बाद मेरे को लगता है कुछ समय आपने जॉब भी करी, तो उस समय जी आपका क्या ख्याल था दुनिया को देखने का और अपने आसपास की, जैसे आप किसान, आपका बैकग्राउंड रहा है तो किसानी को देखने का, तो उस टाइम आप क्या सोचते थे? सर, शुरू से ही हमारा दिमाग जो है इनोवेशन की तरफ, वो हर चीजों जो देखते थे उसको देखते थे कि आखिरकार कि कैसे बना, क्यों बना, क्या उसमें हम बदलाव ला सकते हैं। तो इस सब सोचते सोचते हम जब हाई स्कूल इंटर या बीकॉम पास कर लिए तो ऐसा ही जॉब हमने चुना भी, यानी कि एक साइकिल और रिक्शा के मैकेनिक हम बने, क्योंकि साइकिल और रिक्शा उस जमाने में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है संसाधन के साधन थे। तो उसी में बदलाव लाना, उसी को बनाना, ये हमारे लिए अच्छा लगता था, इसलिए हमने साइकिल से चलने वाली आटा चक्की वो बनाया, क्या नाम है, इनोवेशन किया। ये जो सामने आपका दिख रहा है, ये लाइन लाइन से एक एक दाना बीज बोने की मशीन है। इसमें अनाज हमने भर दिया है और ये जब चलाएंगे तो इसमें एक एक दाना गिराते हुए आगे बढ़ेगा और पीछे से पाटा लगा देगा, यानी कि ये जो लगभग 95% बीज बच जाता है और इसकी उत्पादन क्षमता कई गुनी बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी दूरी पर, एक स्टैंडर्ड दूरी पर जब बोया जाता है तो इसको पोषक तत्व पर्याप्त मिलते हैं, और पर्याप्त मिलने के नाते जो बालियां या जो फसल लगते हैं वो अच्छे ढंग से लगते हैं और अच्छा जो है किसानों की आय भी होती है। इसको सोच करके हमने बनाया। बीज एक किसानों के लिए अधिक से अधिक पैसा लगता है, उसको भी पैसा भी कम कर दिए, उसकी उत्पादक बढ़ा दिए। इस सामने दूसरा है, ये टेराकोटा वालों के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के लिए कुम्हार का चाक बनाए हैं, जो साइकिल ऑपरेटेड है। इसको जो है चलाते रहेंगे और दूसरी तरफ से जो है किसान इसको अपना मिट्टी का बर्तन जो गढ़ता है यानी निर्माण करता है, उससे निर्माण करता रहेगा। और परंपरागत विधि से तो उसको शारीरिक ज्यादा करना पड़ता था और
वह उतना उत्पादन और सही उत्पादन नहीं ले पाता था। इसके लिए हमने साइकिल से चलने वाली ये सामने जो दिख रही है इसको चाक बोलेंगे। जी, तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि साइकिल से आपको काफ़ी लगाव है, क्योंकि आपने पहले उसके बाद वहाँ पे काम भी किया है, तो एक अलग ही लगाव हो जाता है जिस चीज़ में आप पहले से जुड़े रहते हैं। जी। लेकिन इसके पीछे और भी कोई कारण है कि आपके जो क्षेत्र है वहाँ पे कुछ ऐसे छोटे सीमांत किसान हैं जो बड़ी मशीनें नहीं खरीद सकते, या फिर एग्रीकल्चर में देखें कि काफ़ी जो मशीन है उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, जो जो लागत है वही आपकी अगर ज़्यादा होती है तो आप कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपका पूरा तरीके से जो आय है उसमें वृद्धि की तरफ हम नहीं देख पाते हैं कि वृद्धि ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए आपने चुना है, या जी। फिर कुछ और कारण है इसके? सर, कुल मिलाकर के धीरे-धीरे लोगों के खेत की आकृति यानी कि उसका रकबा कम हो रहा है। तो उसी रकबा में वो अपने संसाधन, सीमित संसाधन से ही काम कर ले, इसके लिए सोच करके हम नवाचार करते हैं, ताकि वह अपने ही बलबूते पर खेती कर ले और समय पर उसको समय से सामान बना ले, कोई कार्य कर ले। इसको सोच करके हम मशीन बनाते हैं। और जी, ये सामने अभी जो दिखा था ये मच्छरदानी हम बनाए थे, फोल्डिंग मच्छरदानी। और जी। ये जो है चलनी यानी कि घरों में जो चालने के लिए चलनी इसको इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बहुत अच्छा चीज बना है सर ये। हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें क कृषि यंत्रों से ही जुड़ी हुई हों, उनकी जो बाकी दिनचर्या है वो भी जी, जी। एक अच्छी और स्वस्थ रह पाए, वो भी एक बहुत ज़रूरी है, जिससे वो जब काम कार्यकाल में या अपना जो काम करने खेत में जाएँ तो वो काफ़ी उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो जो उनकी दिनचर्या है वो काफ़ी अच्छी हो। ये मैं जो मशीन देख रहा हूँ ये मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा अलग ही तरीके की मशीन थी, मैंने आज तक देखा नहीं है ऐसा कोई सेटअप, तो इसके बारे में आप अगर बताना चाहें? सर, एक हमारे पास आइडिया ये है कि अब खेती तलवाइज होगी, यानी कि जमीन एक रहेगी, उस पर कई तल्ले की खेती हो जाएगी। जैसे बहुमंजिली इमारतें क्यों बनाई गई हैं कि एक जमीन पर कई परिवार बसा लिया जाए, तो कई परिवार बसाने के लिए कई तल की जरूरत होती है। तो उसी तरह से अभी खेती का एक प्रारूप बना है छोटा सा कि नीचे हम धनिया बोलेंगे, ऊपर दूसरा फल सब्जी बोलेंगे, उसके ऊपर और कुछ बोलेंगे। तो ऐसे करते करते हम कई तरह के फसल एक साथ ले लेंगे। इसमें एक बहुत अच्छाई ये है कि पानी की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फव्वारा विशेष सिंचाई होती है, बूंद-बूंद से सिंचाई होती है, तो इसमें पानी की मात्रा बहुत कम लगेगी। इसमें मल्चिंग पेपर लगा देंगे तो खरपतवार भी नहीं निकलेगा। और एक साथ कई फसल लेने से आपको जो है किसानों की लागत कम हो रहेगी और उसका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और अच्छा से अच्छा उसको आमदनी भी होगी। ये सोच करके जी। हमने इस प्रोटोटाइप कह लीजिए बनाया है सब। जी, तो मतलब एक कुछ तरीके से मेरे को इसमें जो आपने पानी के लिए जो देख रहा हूँ मैं वो ड्रिप सिंचाई हो रही है हाँ, इसमें, जी, जी। और ये एक ड्रिप तरीके से जी बताइए। ड्रिप भी है और फव्वारा फव्वारा और बूंद-बूंद दोनों है सर इसमें। यानी कि फव्वारा जब देना होगा तो ऊपर से ऊपरी तल से नीचे वाले तल में गिरेगा पानी, फव्वारा हो जाएगा। और जब बूंद-बूंद से होगी तो उसी के साथ जो पाइप हमने दौड़ाया है उसमें बूंद-बूंद की सिंचाई होगी, जो उसके जड़ के पास ही छेदा रहेगा सर। दोनों जी, विधि इसमें तो अपनाए हैं। और इसकी अगर हम कीमत की बात करें तो कितनी कीमत आती होगी इसकी, कि आप बता सकें कि इसका क्या प्राइस होगा? सर, एक बार अगर इसको पूरा ढांचा बना लिया जाए ना, तो वह कम से कम 8-10 साल बड़े आराम से चलेगी, क्योंकि जो जीआई शीट है उसमें समय समय से उसका मेंटेनेंस करते रहें तो कोई खराबी नहीं होगी। और ये 1 साल में तो इसका मूल्य निकल ही जाएगा, क्योंकि जो इसमें फसलें मूल रूप से लगाने वाली बात है वो साग सब्जी और ये मसालेदार सब्जियां, मसालेदार जो होते हैं, और औषधीय पौधे, इन लोगों के लिए जो वातावरण में नमी है, उत्पादन क्षमता है या सघन में चाहिए, वो बहुत अच्छा मिलेगा। इसका मूल्य भी बहुत मिलता है सर। जैसे कि आप अभी लोग पता नहीं जानते हैं नहीं, प्याज और लहसुन सब्जी है कि मसाला है, इसको बतला सकते हैं सर आप? जी, हाँ,
जी, मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है पहचानने में। कुछ कुछ चीजें हम पहचान लेते हैं कि प्याज है, प्याज का मैं थोड़ा पहचान सकता हूँ नहीं क्योंकि नहीं, ये प्याज और लहसुन तो पहचानते हैं, लेकिन इसको अभी तक आप सब्जी में समझते हैं कि मसाला में समझते हैं? ये क्वेश्चन है, ये बहुत लोगों का आंसर नहीं दे पाएंगे सर। किस चीज को, आप लहसुन को मेरे को लगता लहसुन और है प्याज दोनों मसाला है। ले, मसाला है, ये करेक्ट है सर आपका। जी मसाला इसलिए है कि जो सब्जी में जाकर अदृश्य हो जाए उसे मसाला कहते हैं, ये परिभाषा है सर। जी यानी कि जब सब्जी बनती है तो उसमें आपको लहसुन भी नहीं दिखाई देता है, प्याज भी नहीं दिखाई देता है, वह जो है विलुप्त हो जाता है। यानी कि तब जो चीज विलुप्त हो जाए उस सब्जी में तो समझिए मसाला है। लहसुन भी नहीं दिखाएगा, मसाला भी नहीं दिखाई देगा। कहना इसलिए है कि इसमें प्याज और लहसुन भी बहुत अच्छे ढंग से जो है उपजाया जा सकता है। और कभी कभी तो प्याज जो है आंखों में आंसू ला देता है, राजनीति में भी जो है उथल पुथल कर देता है। आप सुने होंगे, प्याज के जी चलते जो जी है शासन चली गई थी। जी, तो तो ये डायलॉग बहुत फेमस है। अच्छा तो प्याज और लहसुन इसमें उगाया जाए ना सर, इतनी अच्छी उत्पादन होगी और इसका मूल्य बहुत सही मिलेगा सर। और इस इसका आप कॉन्सेप्ट देखें को तो एरिया भी बहुत कम है। एरिया मैं देख पा रहा हूँ कि आप ऐसे 4-5 लगा देंगे तो काफी सब्जियां उगा सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल सर। और सर कई तल वाइज है ना, तो कई तल यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक हम सब्जी उगा सकते हैं। ये विचार सोचिए। जी 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 जी, मतलब यानी इसमें कि आप चाहे, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपसे अगर कोई कस्टमाइज करवाना चाहता है कि अपने मुताबिक बनवाना चाहता है तो इसका जो साइज है वो बड़ा भी हो सकता है और अलग अलग हाँ काफी बिल्कुल और लेयर भी लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर मैंने हम अगर 10 तले का बना दें सर, जैसे खेती की लागत और उत्पादन पर ही आजकल जो है एनालिसिस अध्ययन किया जाता है, ठीक ना? तो केवल मिट्टी 6 इंच की जरूरत है किसी भी पौधे के लिए। तो 6 इंची बादे उसका दूसरा हम तला लगा देंगे, यानी कि जितनी उसकी प्राप्त की यानी कि पौधे की ऊंचाई है उसके बाद दूसरा तला लगा देंगे, तीसरा तला लगा देंगे। और आसमान भारत में जो ये आपका कहते हैं कि लोग सूरज की रोशनी कैसे मिलेगी। भारत में तो इतनी अच्छी ऊर्जा सूरज की रोशनी है ना सर, वो एक सामान्य ढंग में कहीं भी लगा देंगे तो भी आपको पर्याप्त मिलती रहेगी सर। हाँ, तो मेरा मैंने मतलब इसको, ये कॉन्सेप्ट ना सर, आने वाले दिनों में भारत को अगर पूरे संसार को खाना खिलाना हो, भोजन करना हो, तो इसमें से बड़े आराम से हो जाएगा सर। जी जी जी, तो मतलब मेरा इसमें ये भी सवाल आपसे बन रहा है कि ये जो इतनी सारी इनोवेशंस हैं तो ये पहले हम्म, आपने जैसे आपका भी किसानी पूरा बैकग्राउंड रहा है, तो ये आपने अपने हम्म। लिए क्यों नहीं करी कि आप उसमें आगे बढ़ पाए और फिर बाकी सबको वो अपना ज्ञान बांटे, या आपने ये सारी चीजें, सारी इनोवेशंस बाकी सबको क्यों शुरुआत से ही रखी और अपने किसानी में क्यों आपने इसमें खुद को समृद्ध या प्रगतिशील की ओर क्यों नहीं लेके गए? सर इसमें हमारे पास थोड़ा सा जमीन है, इस साल जो है यह विधि अपनाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना सर समय नहीं रहता है कि इस काम को करें, क्योंकि 24 घंटा कोई न कोई जो है इनोवेशन और ट्रेवलिंग और अन्य अन्य जगहों पर उसको जो है दिखलाना सुनाना हमारे पास साथ लगा रहता है। लेकिन इस साल जो है जुलाई से हम इस कॉन्सेप्ट को पूरे ढंग से अपने खेत में लगा देंगे सर। जी, और मैं आपसे इसमें एक और चीज भी पूछना चाहूंगा कि इनोवेशन तो अब एक तरफ है, लेकिन आप इसको, इन इनोवेशंस को अगर हम एक उद्योग की तरफ देखें तो उद्योग कैसे बनेगा? कि हाँ मार्केटिंग और इन सब में कुछ आपको दिक्कतें आती हैं कि ये किसानों तक पहुंचने में आसानी आपको मिल रही है, या फिर वो अभी दिक्कत है कि किसी किसान को ये मशीनें या उपकरण आपसे चाहिए तो किस तरीके से ले? अभी तक तो लोग हमारा नंबर जो फॉरवर्ड है उसको देख करके लोग हमसे बातचीत करते हैं, बहुत जगहों पर हमने दे भी रखा है। और लगभग 8-10 पीस हम बना करके बेच भी चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये होता है ना सर, सुन रहे हैं आवाज? जी सर, जी सर। कुल मिलाकर के ये होता है, हम नवाचारी हैं, यानी कि इन्वेंशन करते हैं। नवाचारी व्यवसाय नहीं हो सकता है कि व्यवसाय बनने के लिए उसको परफेक्ट मशीनें चाहिए,
फिनिश गुड्स चाहिए। आजकल के ज़माने में फिनिश गुड्स ही जो है बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो ऐसे में फिनिश गुड्स के लिए एक इंडस्ट्री चाहिए, वह अच्छा से अच्छा उत्पादन करे और उसकी मार्केटिंग के लिए उसका मार्केटिंग का गुण जो है वो पब्लिसिटी के माध्यम से बतलावे, तब ये बिकेगा। नहीं तो एक इनोवेटर इनोवेशन ही करता रह जाएगा और व्यापार नहीं कर पाता है सर। तो कुछ गवर्नमेंट ने जैसे अभी हम स्कीम्स भी निकाली है या फिर कुछ ऐसी संस्थानें भी हैं जैसे इन्वेस्ट इंडिया हो गई, तो उन स्कीम का आपने अभी तक कोई लाभ आपको मिला है किसी इंक्यूबेशन हाँ सेंटर सर, से, किसी स्कीम जी से? जी, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक है, तो वह हम जैसे लोगों के लिए एक योजना है उनके पास, उसका नाम है ज्ञान, GIAN, यानी कि ग्रामीण नव अन्वेषक प्रोत्साहन योजना। तो उसमें से हमको 1,63,000 रुपया लोन पास हुआ है, जिसमें से हमको आधी किस्त मिली है, आधी किस्त अभी मिलना बाकी है। तो ये अच्छा योजना है सरकार की, ताकि वो अपना छोटा सा इन्वेंशन या कोई भी इन्वेंशन मार्केट में लॉन्च करने के लिए एक छोटी पूंजी सरकार के माध्यम से न्यूनतम ब्याज पर मिल जाती है सर, उसको हमने मिला है सर। तो सर मैं बस कुछ मेरे एक दो सवाल और आप इसमें रहेंगे कि शुरुआत में ऐसा भी हुआ है कि कभी परिवार की तरफ से या जो आपके आसपास जो समाज है उन्होंने इनोवेशंस को ऐसे देखा हो कि ये तो कुछ काम नहीं आएंगे, या फिर इनको बोला हो कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, आपको आपको कुछ कहीं से कभी ऐसे इस चीज में ऐसे विफलता भी मिली है? बहुत सारी विफलता मिली है सर। वो विफलता जो है वो हर साइंटिस्ट के लिए बहुत कष्टदायी होता है, ठीक है जी ना। जैसे कि कंपैरिजन यानी कि तुलनात्मक अध्ययन ये होता है कि एक मजदूर के बराबर भी हम मजदूरी का अपने घर में पैसा नहीं दे सकते हैं, कहने के लिए नवाचारी हैं और देश के लिए काम करते हैं, तो वह एक कष्टदायी होता है। पैसे की तुलना जब होती है कि आप हम पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो ये आप एक माने मजदूर से भी बदतर हैं, वो अच्छा नहीं लगता है सर। मैं आशा करूंगा कि ये जो धारणा है ये हमारे समाज में बदले कि जो नवाचारी हैं उनको भी उतना ही सम्मान मिले, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी इनोवेशंस की हैं कि जो किसानों के लिए एक काफी छोटी छोटी इनोवेशन है लेकिन वो बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। जैसे उन्होंने कुछ अभी हमें बताए थे कि जो सीड वाली मशीन है, वो सीड ड्रिल मशीन वैसे आप लेंगे तो काफी आपके लिए महंगी भी पड़ती है, लेकिन इन्होंने कुछ उसमें अपनी इनोवेशन लगाई और उससे वो ये है कि किसान, एक अकेला किसान बिना किसी और ट्रैक्टर या उसके लगाए उसको अपने आप चला के यूज कर सकता है। और ऐसे ही अलग अलग मशीनें हैं कुछ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, जो इनका एक बहुत पेटेंट फेमस भी है, वो है साइकिल आटा चक्की सर। जी सर, सही बात साइकिल है। उसका साइक उसका पेटेंट भी हमारे पास है सर। जी, हम्म। साइकिल आटा चक्की जो है वो, आप उसके बारे में बताइए कि उसका आपको कैसे ख्याल आया साइकिल आटा चक्की के बारे में? सर, आटा चक्की के ख्याल जब कोरोना काल लगा था सन 2020 में, तो सब कुछ लगभग मिल जाते थे, बंद दुकान होने के बावजूद भी मिल जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके पास भी स्टॉक खत्म होने लगा। तो और ये आटा चक्की वाले जो थे वो बंद करके अपना मैंने कोरोना काल मना रहे थे। तो ये हुआ क्यों ना हम एक ऐसा आटा चक्की बनावे जो घर ही पर हम पीस ले अपना जो भी गेहूं अनाज जो पीसना हो। तो उसके लिए एक सर हमारे हैं, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको पैसा देते हैं, और उनका महेंद्र यादव जी नाम है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम एक पैसा आपको देते हैं, आप इसमें नवाचार करिएगा, नवाचार सफल हो जाएगा तो फिर इसका मार्केटिंग या उसका आटा बना करके फिर मार्केटिंग यानी मशीन भी बेचना और उसका जो है जो उत्पादन होगा आटा चक्की का मैंने आटा वो भी बेचा जाएगा। तो उन्होंने दिया और आज हम सफल हैं, और इसी की वजह से हमको पूरे देश में लगभग सभी लोग बहुत जान गए हैं। जी 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 जी। और इस तो ये अब बस ये है कि आपको कहीं से अगर स्टार्टअप की तरह अगर आपको देखा जाए तो कहीं से आपको उसमें मदद मिले, और एक इंक्यूबेशन सेंटर भी आप कह रहे थे कि आपके आप गोरखपुर में इस चीज को कैसे देखते हैं कि जैसे आपके जैसे इनोवेटर्स और भी होंगे तो वो जी एक साथ एक मंच पे आ पाए, ऐसा कोई योजना आने वाली है?
हाँ सर, बहुत सारे हम जगहों पर जाते रहते हैं और लगभग हर प्रदर्शनी में जाते रहे। अभी सर बम्बई के मुलुंड में एक लायंस क्लब द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। उसमें हम गोरखपुर से ट्रेन में लाद करके पार्सल में आटा चक्की लेकर के गए थे। वहाँ बहुत सारे लोगों को दिखलाए और बहुत सारे जो है प्रोत्साहन मिला सर। और एक सज्जन तो वहाँ पर आटा चक्की हमारा खरीद भी लिए सर। जी, मतलब तुरंत तुरंत आपका सेल भी हो रहा है वो एक हाँ तरीके से जी सर। मार्केटिंग आपकी आपकी आधी मार्केटिंग मतलब ये अवार्ड शो में हो रही है। हाँ हाँ, और एक हम इसको यूट्यूब पर जब देखे तो एक सज्जन हमसे फोन किए, कहे कि इसको हम मसाला पीसने के लिए, यानी हल्दी पीसने का जो है इसको मशीन चाहिए, आटा चक्की चाहिए। तो उनको हम बना करके मसाला यानी कि जैविक मसाला के नाम से वो प्रोडक्ट निकालेंगे इस आटा चक्की के पीसने के बाद। जी, मतलब कस्टमर आपको खुद एक नया आइडिया दे देते हैं कि आप इसके पीछे लग जाइए और फिर हमें एक ये नई इनोवेशन करके दिखाइए। इसमें सर सबसे बड़ी बात है ना, एक्सरसाइज जो भी करता है उसका एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो अभी एक सज्जन हमारे पास आए, कहे कि इसका एक्सरसाइज हब बनाया जाएगा, यानी कि वहां पर लोग आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसका कोई पेमेंट नहीं देंगे, लेकिन उसका आउटपुट के रूप में जो गेहूं पीसेंगे तो उसका पैकिंग करके वो फिर मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। यानी कि एक्सरसाइज के दौरान तो कोई आउटपुट लेता नहीं है, लेकिन अब जो है इनोवेशन हब यानी कि जंक्शन बन जाएगा, तो लोग अपना आवेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे और उसी माध्यम से आटा भी पीस जाएगा सर। ये कॉन्सेप्ट और जगह जगह अब आप इसका आपने इसमें लगाया जाएगा। बिजली का भी कुछ बताया था, बिजली का भी बताया था कि जिम में अगर इस्तेमाल करें तो कुछ बिजली भी आप एक तरीके से बैकअप सेव कर सकते हैं। हाँ सर, ये इसको हम एक बार समझे कि अगर इतना अच्छा ये आरपीएम निकाल दे रहा है, आरपीएम माने रोटेट पर मिनट उसको बोलते हैं, तो ऐसे में अगर उसको अल्टरनेट यानी कि डायनमो से जोड़ दिया जाए तो बिजली भी पैदा होने लगेगा। तो इसको हम समझने के लिए मद्रास गए थे सर। तो वहाँ पर मद्रास में जाने पर ये पता चला कि पवन ऊर्जा जो चलती है वहाँ पर हल्की हल्की भी चलती है, फिर भी अच्छा खासा बिजली बनाती है। तो उसको पूछे जाके तो उन्होंने कहा ठीक है, 200 आरपीएम अगर आप चला देते हैं तो इसके लिए एक ऐसा हम सेटअप तैयार करेंगे कि जो 1 किलोवाट बिजली 1 घंटे में तैयार कर देगी। तो फिर जी, वो जल्दी हम इसको खरीद करके लाएंगे, लगाएंगे। तो उसका स्लोगन हमने नाम रखा है, चलेगी साइकिल बनेगी बिजली। तो इसी नोट पे आज हम इस बातचीत को भी खत्म करते हैं। बाकी ये है कि आप अपने इनोवेशंस या आपके दिमाग में आइडिया आता है और आपको लगता है कि उसको कैसे जमीनी स्तर पे उतारा जाए, तो आप गंगाराम चौहान जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इनोवेशंस करते रहते हैं और उसी में ही लगे रहते हैं। और हम चाहेंगे सर कि आपको कुछ ऐसे इनोवेशन हो जो पूरे देश भर में फैले और वो देश भर के किसानों तक पहुंचे, जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास इतनी आय नहीं होती है कि वो बड़ी कोई मशीनें खरीद पाए, तो वो इन छोटे नवाचारों का उपयोग करके अपनी खेती को उन्नत राह की ओर लेके जा पाए। तो सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, किसान ऑफ इंडिया के सभी जो सहकर्मी हैं। आप लोग इतना समय निकाल करके रिकॉर्डिंग किए, इसके लिए भी धन्यवाद सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।